दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ की 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी, अनदेखी और दुर्लभ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही तस्वीरों के ज़रिए आप ये भी देखेंगे कि बद्रीनाथ धाम में हर सदी में कैसे कैसे बदलाव हुए या किए गए हैं और भविष्य में बद्रीनाथ मंदिर की सूरत कैसे दिखने वाली है। तो ये बड़ा दिलचस्प वीडियो है, इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये सन 1808 का बद्रीनाथ है। ये वाटर कलर पेंटिंग्स ब्रिटिश आर्टिस्ट हाइडर यंग हर्सी ने 29 मई सन 1808 को बनाई थी। इसमें 3 याक और 2 स्थानीय युवक भी दिख रहे हैं। ये तब का चित्र है जब हर्सी ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट वेब और कैप्टन रैपर के साथ गंगा नदी के उद्गम की तलाश में यहाँ आए थे। बद्रीनाथ की इस तस्वीर का साल पता नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी मिली है कि ये 19वीं सदी के मध्य के बद्रीनाथ की तस्वीर है। तब मंदिर काफी खुला खुला सा था। अब ये 1906 की तस्वीर देखिए। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और ऊपर साफ दिख रहा है बद्रीनाथ मंदिर। इस तस्वीर में मंदिर के आसपास पहाड़ी शैली के सराय और धर्मशालाएं भी दिख रही हैं। पहाड़ी शैली के ढलाऊ छत वाले ये भवन कितने सुंदर दिख रहे हैं। बद्रीनाथ की इन पुरानी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जब यहाँ पुराने जमाने में पैदल यात्रा होती होगी तो अलकनंदा नदी के दाहिनी तरफ, यानी जिस नारायण पर्वत पर बद्रीनाथ का मंदिर है उसी तरफ से होती थी। ये बामणी गांव वाला हिस्सा है। तब नदी के इस पार यानी बाईं तरफ वाला हिस्सा उतना आबाद नहीं था। जहाँ आज बस्ती है, बाजार है, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं और बस स्टेशन है। अब ये जो तस्वीर है ये 1936 की है। उसमें आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। जिस हिस्से में बद्रीनाथ मंदिर है उसके अपोजिट हिस्से में देखेंगे तो न बाजार दिख रहा है न बस्ती। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम का ये इलाका आज भले ही मैदानों की तरह सीमेंट कंक्रीट के निर्माण से लद चुका है, लेकिन किसी दौर में यहाँ पहाड़ी अंदाज के निर्माण हुआ करते थे। मिट्टी, पत्थरों, लकड़ी के ढलाऊ छत वाले घर, हर मौसम में साथ देने वाले घर। इसकी झलक उस दौर के जोशीमठ में भी देखी जा सकती है। जोशीमठ सदियों से बद्रीनाथ यात्रा का सबसे अहम पड़ाव रहा है। सर्दियों में बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ में ही होती है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भी समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। पहले बद्रीनाथ के गर्भगृह से पहले का जो हिस्सा है वहां सफेद संगमरमर का एक गुंबद था, जिसे शिखर भी कह सकते हैं। 1950 के दशक तक वो सफेद गुंबद मौजूद था, लेकिन बाद में कब और क्यों हटा दिया गया ये पता नहीं है। दोस्तों, ये अलग अलग समय की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर की 19वीं सदी की तस्वीर और आज की तस्वीर, फर्क दोनों में साफ नजर आएगा। बद्रीनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसके अगल बगल दोनों तरफ जो बरामदे हैं, जो छज्जे हैं, वो कभी खुले हुआ करते थे, लेकिन ये भी कब से और क्यों बंद किए गए हैं इसका पता नहीं है। हो सकता है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया गया हो। लेकिन अब तो पूरे बद्रीनाथ धाम में ही बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इस समय यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक कॉरिडोर जैसा बना रहे हैं, जिसके लिए पूरे बद्रीनाथ धाम में कुछ समय से बहुत तोड़फोड़ की जा रही है। बद्रीनाथ के जिस मास्टर प्लान की बात मैं कर रहा हूँ, उसके तहत ये जो है, जितनी दुकानें दिख रही हैं, जितने ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इमारतें दिख रही हैं, ये सब तोड़ी जाएंगी। ये सब साफ हो जाएगा, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। मंदिर के अलावा जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तोड़ी भी गई हैं। ये देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा अलकनंदा है नदी, उसके पार जो है वो नारायण पर्वत है जहाँ पे बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो ये दुकानें तोड़ी गई हैं, ये सब साफ हो जाएगा। मास्टर प्लान जो है वो जिस पर काम चल रहा है, ये देखिए नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और वहाँ पे काम चल रहा है। ये मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहा है
वो हो रहा है, इसकी खुदाई हो रही है। अलकनंदा का एक हिस्सा रोका गया है और उसका दूसरी तरफ से प्रवाहित हो रही है। तो ये मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है बद्रीनाथ धाम के। दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट गुजरात की एक फर्म ने डिजाइन किया है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो भविष्य में बद्रीनाथ धाम आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। भविष्य में बद्रीनाथ धाम की सूरत, बद्रीनाथ धाम की तस्वीर बदली हुई होगी और वो इसलिए क्योंकि एक मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। मैं उस एक मास्टर प्लान की ड्राइंग आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा होगा भविष्य का बद्रीनाथ मंदिर। ये देखिए, ये बीच में अलकनंदा है, ये इस तरह बहुत साफ साफ दिखाई देगा। इस सब उसके इर्द गिर्द जितनी दुकानें हैं वो सब हटाई जाएगी और पूरा बद्रीनाथ धाम आपको बहुत दूर से बहुत साफ दिखाई देगा। अच्छा, तो यही मास्टर प्लान है जिस पे काम चल रहा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है। ये अलकनंदा नदी जो है उसको डेवलप, उसके इर्द गिर्द जो किनारे हैं उसको ऐसा डेवलप किया जाएगा जब बद्रीनाथ का मास्टर प्लान अपने कार्य मतलब अंजाम उसको दिया जाएगा तो इस तरह से डेवलप होगा। ये उसकी एक तस्वीर है, ये उसका एक डिज़ाइन है, एक मैप, एक मॉडल है। कहा यह गया है कि भविष्य में बद्रीनाथ का मंदिर बहुत दूर से ही साफ साफ नजर आएगा। इसके लिए आसपास जो धर्मशालाएं हैं, जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है। बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देगा, साफ साफ दूर से भी दिखाई देगा। बद्रीनाथ मंदिर का फ्रंट है, सिंह द्वार इसे कहते हैं। ये आपको बहुत दूर से दिखाई देगा, जैसे कि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया वहाँ साफ साफ दिखाई देता है काशी विश्वनाथ मंदिर, या केदारनाथ मंदिर काफ़ी दूर से दिखाई देने लगा है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो भी साफ साफ दिखाई देगा जब मास्टर प्लान कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास जो दुकानें हैं, पूजा सामग्री है, बाकी तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें निर्माण हैं, वो सब हटाए जाएंगे और इनको विस्थापित किया जाएगा दूसरी तरफ अलकनंदा के उस पार। ये नारायण पर्वत है जहाँ भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थापित है। वो नर पर्वत है जहाँ पे बस्ती है, रिहाइश है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बस अड्डा है। तो वो नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की पूजा होती रही है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति काले पत्थर की ध्यान अवस्था में है। ये 1950 के दौर की तस्वीर है। अब तो कोई इतने करीब से उसे देख भी नहीं सकता, सिर्फ रावल ही उस मूर्ति को छू पाते हैं। बद्रीनाथ धाम सदियों पुराना है। हो सकता है कि बदलाव पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन पिछले करीब 200 सवा 200 साल से जो उपलब्ध तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाह हैं कि बद्रीनाथ तक सड़क पहुंचने के बाद इन बदलावों में गति आई है।